ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम मीन्स श्रवण करना है श्रद्धा से रोज। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम घृणतश्च स्वचेष्टितम अपने चित्त में उसको ग्रहण करना है। रोज सुनना है श्रद्धा से और अपने चित्त में उसको ग्रहण करना है। गृहंत स्वचेष्टितम कालेन ना अति दीर्घेण, तो फिर क्या होगा कि कोई अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। बहुत कम समय लगेगा, भगवान आपके हृदय में, हमारे हृदय में अपने आप को प्रकट कर लेंगे अगर श्रद्धा से रोज। श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से रोज श्रवण करेंगे। किसका? श्रीमद् भागवतम का। अभिन्न है भगवान से, जो भगवान है वही श्रीमद् भागवतम है, और जो श्रीमद् भागवतम है वही भगवान। ऐसा विचार करते हैं हम। जो श्रीमद् भागवतम की पुस्तक है उसको क्या भगवान का रूप हम मानते हैं? मानना चाहिए, नहीं मानते तो मानना चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक जो शब्द है वह भगवान ही है बेसिकली। तो जितना जितना हम श्रवण करेंगे, जितना जितना श्रद्धा के साथ अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उतना उतना हम रोज भगवान के पास बढ़ते चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ता। ट्रांसीडेंटल लेवल पे सब काम होता है, हमको पता ही नहीं पड़ता। इतने सारे हम जो है भक्ति उन्मुखी पुण्य को अपने इकट्ठे करते जा रहे हैं। पुण्य दो तरह के होते हैं, एक होते हैं भक्ति उन्मुखी और एक होता है भोग उन्मुखी। भुक्ति, भुक्ति और भक्ति, एक से भोग मिलते हैं और एक से भक्ति मिलती है। तो हम श्रवण करना जो है ये बेसिकली श्रीमद् भागवतम का ये भक्ति उन्मुखी है, इससे भक्ति मिलती है, भक्ति तुरंत मिल जाती है। यस्याम वैशूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। जैसे ही सुनना स्टार्ट करते, यस्याम वैशूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के वार्ताओं को हम अगर जब जब सुनना चालू करते हैं, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, तुरंत हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शोक मोह भयापा, शोक मोह और भोह भय ये तुरंत बाहर चला जाता है जीवन से। ठीक है, तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। बहुत ही सुंदर हमारा जो अभी प्रसंग चल रहा था, जिसको हमने सुना,
जिसमें भगवान के विराट पुरुष का वर्णन चल रहा है ना, जो कि श्लोक नंबर 2.1.26 से लेके 2.1.36 तक हमने 11 श्लोकों नहीं 37 तक 12 श्लोकों में जो है भगवान के विराट रूप का जो है अलग अलग किस प्रकार से भगवान का विराट रूप में क्या क्या भौतिक वस्तुएं इंक्लूड है, समाहित है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो पहले के 3 श्लोकों में 26, 27, 28 में यह बताया कि कौन कौन सा लोक भगवान के शरीर का कौन सा अंग है। जो सबसे नीचे पाताल लोक है वह भगवान के पैरों के तलवे हैं। फिर उसके बाद रसातल आता है जो भगवान के पैरों की उंगलियां और एड़ी है। फिर महातल जो है वो भगवान के एंकल हैं, टखने हैं। फिर उसके बाद तलातल है जो भगवान की पिंडियां हैं, काफ मसल्स जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद घुटने आते हैं जो कि सूतल है, और जांघ है जो अतल और वितल है। अतल कौन सी है? जो कमर के पास की है, और वितल जो है ये घुटने के पास की। तो इसमें सबने गलती करी है, उल्टा लिख दिया है सबने। अतल को वितल, वितल को अतल की जगह लिख दिया है। तो वितल जो है घुटने के पास और अतल जो है कमर के पास है ना। उसके बाद जो आता है भूलोक हमारा, वो भगवान का कटी प्रदेश है, कमर का भाग है, जिसमें पूर्ण भूलोक आ जाता है, पूरा जम्बू द्वीप आ जाता है, अनेक अनेक द्वीप आ जाते हैं, है ना। वो सारे द्वीप इसमें आते हैं। 7 द्वीप हैं, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। कल भी प्रश्नोत्तरी में मैंने देखा, जम्बू द्वीप में किसी ने 7 वर्ष रहने के स्थानों में टिक कर दिया था, तो वो गलत है। 9 वर्ष है, रहने के 9 स्थान है जम्बू द्वीप में। और जो घिरा हुआ वो द्वीप है, 7 द्वीपों से घिरा हुआ है जम्बू द्वीप। 7 समंदर है प्रकार के, पहले नमक का, खारा पानी का, फिर शराब का, और दही का, और दूध का, इस तरह से अलग अलग जो है वो वर्णन आता है जम्बू द्वीप। फिर उसके बाद जो नाभि का गड्ढा है वो भूअर लोक है, जिसमें पितृलोक आता है ना। और जो छाती का हिस्सा है वह स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक में चंद्र लोक आएगा, सूर्य लोक आएगा। स्वर्ग लोक में अनेक अनेक लोक रहते हैं, वो सारे के सारे लोग उसमें आएंगे। गर्दन का जो भाग है वो महर लोक है। मुख का जो भाग है वो जन लोक है। मस्तक है भगवान का वो तप लोक है। जो सिर है वो भगवान का सतलोक, जहाँ ब्रह्मा निवास कर। फिर हमने अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ा। इंद्र और अन्य देवता भगवान की बाहें हैं। फिर भगवान के कान क्या हैं? 10 दिशाएं हैं। भगवान की श्रवण इंद्रियां जो हैं वो ध्वनि है। भौतिक संसार की ध्वनि जो है वो भगवान की श्रवण इंद्रियां, भगवान की सुनने की शक्ति वही है जो ध्वनि है। तो ध्वनि प्रकट होती ही तब है जब भगवान के कान उसमें लगे रहते। तो भगवान पहले सुन लेते, सब प्रकट होती है और तुरंत भगवान सुन लेते है ना। और भगवान के नथुने जो है वो दोनों अश्विनी कुमार है। और भगवान की जो ग्रहणेन्द्रियां हैं वो इस संसार की सुगंध है। तो भगवान के मुख जो है वो अग्नि है, जिससे वो स्वीकार करते हैं हमारे हवन में दिया हुआ कोई भी यज्ञ में सामान दिया हुआ, भगवान अग्नि के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं। और ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान का जो सिर है वो पूरा का पूरा ब्राह्मण कहलाता है। तो ये ब्राह्मण और अग्नि, इन दोनों माध्यम से भगवान कोई भी बात, कोई भी जो वस्तु है स्वीकार करते हैं यज्ञ के माध्यम से। लेकिन कहते हैं कि अधिक प्रसन्नता भगवान को ब्राह्मणों को खिलाने में संतुष्ट होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो ब्राह्मण भी खाता है और स्वयं भगवान भी खाता है। अग्नि में डालने से केवल अग्नि खाएगी ना, भगवान खाएंगे। बेसिकली मुख में डाला अग्नि में, तो स्वयं सिर्फ हमने भगवान को खिलाया और किसी को नहीं खिलाया। लेकिन जो ब्राह्मण भगवान का पूरा सिर है, उसको खिलाने से क्या होगा, एक तो भगवान खाएंगे क्योंकि ब्राह्मण भगवान का सिर है, सिर से ही खाता है आदमी अपने। और दूसरी चीज, इस भौतिक संसार में ब्राह्मण को भी तो खिला रहे हैं, उसका भी तो पेट भर रहा है। तो 2 एडवांटेज मिल जाते हैं ब्राह्मण को खिलाने से, है ना। तो हमको ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, वैष्णवों को खिलाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही आगे चल के जो वैष्णव बनता है वह भी एक तरह से ब्राह्मण ही होता है। ठीक है। ब्राह्मण थोड़ा सा नीचे की कैटेगरी है, और उन्नत कैटेगरी जो होती है वो वैष्णव होता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं
जो भगवान के जो अग्नि है वो मुख है। और कहते हैं आगे, भगवान के आंखों के गड्ढे जो है वो बाह्य अंतरिक्ष है। भगवान की देखने की शक्ति नेत्र जो है वो सूर्य है। भगवान की दोनों आंखें क्या है? सूर्य है। एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान की दोनों आंखें सूर्य है। भगवान की पलकें दिन और रात हैं। जब सूर्य के ऊपर पलकें आ जाती हैं तब अंधेरा छा जाता है, तो दृष्टि में कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही भगवान के नेत्र सूर्य है, जैसे ही पलकें उनको झपकती हैं मतलब रात हो गई। और जैसे ही पलकें आँखों से ऊपर उठती हैं मतलब सूर्य की रोशनी बाहर आ रही है, मतलब आँखों की दृष्टि बाहर आ रही है, तो पूरा संसार प्रकट हो जाता है दिन के समय, है ना? आच्छादित हो जाता है सूर्य, तो रात हो जाती है। जब सूर्य सामने आ जाता है तो फिर दिन होता है। उसी प्रकार भगवान की पलकें जो है खुलती हैं तो दिन होता है, बंद होती है तो रात। और भगवान का भ्रकुटी, जो भगवान के आईब्रोज होते हैं, इसकी गति, गति मतलब इसका हिलना, अलग अलग मोड्स में आना इसका, यह क्या सूचित करता है? ब्रह्मा और शिव के शासन का समय, उनकी गद्दी। कब कब ब्रह्मा जी अपने शासन में आएंगे, कब कब शिव जी अपने शासन में आएंगे, ये भगवान की भ्रकुटी की गतियों से निर्धारित होता है। और भगवान का तालु जो है वो वरुण देव है। मुख के अंदर ऊपर तालु होता है, जहां जबान टच होती है उस स्थान को तालु कहते हैं। उसको वरुण देव का जगह बताई गई है। और भगवान का जीभ जो है वह इस संसार का रस है। अलग अलग प्रकार के रस होते हैं ना, खट्टा, मीठा, तीखा, है ना, खारा, चटपटा, ये सब क्या है? भगवान की जीभ। फिर कह रहे हैं भगवान का ब्रह्म रंध्र मस्तक जो है वैदिक स्रोत है। जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये क्या है? भगवान का ब्रह्मरंध्र, ये ऊपर वाला हिस्सा। और भगवान की दाढ़ जो है, जौ जिसको बोलते हैं, जो मोटे दांत होते हैं अंदर क्रश करने के लिए, वो कौन है? यमराज। और भगवान के सामने वाले दांत जो हैं, ये कौन है? संसार का प्रेम है। माता का प्रेम पुत्र के प्रति, है ना, पिता का प्रेम पुत्र के प्रति, जो भी शुद्ध प्रेम है इस संसार में, वह भगवान का फ्रंट टीथ है ना। और भगवान की मुस्कान क्या है? माया है, छलनी माया, मुस्कान। और भगवान का चितवन जो है, यह दुस्तर संसार है जिसको पार पाना कठिन है, बहुत कठिन। चितवन है भगवान का, मतलब साइड की एक ऐसी तिरछी आंख से देखते हैं ना, अच्छा, वैसी है। और भगवान के ऊपरी होंठ लज्जा है। भगवान की ठुड्डी चिन्ह जो है ये लालसा है। और भगवान का वक्षस्थल, छाती जो है, मतलब फ्रंट वाला पूरा हिस्सा बेसिकली धर्म है। और भगवान का बैक वाला हिस्सा अधर्म। और भगवान की जननेंद्रियां ब्रह्मा हैं। भगवान के अंडकोश मित्रा और वरुण हैं। भगवान की कमर, कमर नहीं है बेसिकली, वो कोख जिसको हम कहते हैं, या गोद समझ सकते हैं, या उदर समझ सकते हैं, वो क्या है? सागर। क्या सागर को देख के अब ये स्मरण रहेगा कि ये तो भगवान की गोद है या भगवान का उदर में है? ऐसा स्मरण रहेगा? भूल जाएंगे हम। मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि याद रहे, है ना। क्योंकि हमको हर स्थान, हर भौतिक चीज, पदार्थ में भगवान का स्मरण करना है, इसलिए हम रिवीजन कर। और भगवान की अस्थियां जो है वो पर्वत है। जब जब किसी हिल स्टेशन में जाएं तो ये माने कि मैं भगवान के हड्डियों के ऊपर चढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे। भगवान की अस्थियां। और भगवान की नसें जो है वो नदियां हैं। इसलिए नदियों में कभी पैर न डालें, हाथ जोड़ें, क्योंकि भगवान की नसें हैं, उससे भगवान का रक्त, जैसे हमारी नसों से रक्त हमारा फ्लो होता है ना, हार्ट से बीट होता है और पूरा ब्लड फ्लो होता है नसों के माध्यम से बॉडी में, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए सबसे अत्यधिक आवश्यक है पानी, जो कि नदियों के माध्यम से पूरे इस संसार में बहता है। सिमिलरली भगवान के शरीर के बाल, रोम जो है वो वृक्ष, पेड़ पौधे हैं इस संसार के। इतने मूत्र कर रहे लोग, विसर्जन, मूत्र विसर्जन अपने पेड़ों के नीचे, गंदे गंदे काम कर रहे हैं। आगे से करेंगे? नहीं करें। और क्या करें? भगवान की सांसें जो है वो वायु है।
भगवान की चलने की जो गति है वह युगों का परिवर्तन है। अलग समय निकल रहा, आयु निकल रही है, क्या है? भगवान की गति है। और भगवान के कर्म है गुणों का प्रवाह। जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारे जीवन में इफेक्ट कर रहे हैं, वो भगवान का कर्म है, प्रवाह। बेसिकली हम गुणों के अधीन ही काम करते, बेसिकली गुण ही काम करते हैं, हम नहीं काम करते। हमारे अंदर जिस भी गुण की प्रधानता होती है, हम उसी के अनुसार अपने जीवन के सारे कार्यों को करने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार वश उसको लगता है कि मैंने किया है, लेकिन यद्यपि उसने नहीं किया, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उससे कराया गया। और 14वें अध्याय में कहते हैं, प्रकृतिस्थो हि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इस संसार में 3 गुण सत, रज और तम, यह जो है, ये प्रकृति इसी से बनी है। और जैसे ही कोई इस यहाँ पे जन्म लेता है, वह तुरंत निबदन्ति महाबाहो, हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, तुरंत वह इन तीनों गुणों से बंध जाता है। बिना गुणों के नहीं रह सकते। एक ही शर्त में रह सकते हैं, जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हैं। गुणों से बाहर कैसे निकल सकते? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 26वें नंबर श्लोक है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, और वह मेरे ही गुणों को प्राप्त कर लेता है, और इस संसार के जो तीनों गुण हैं उसको छोड़ देता है ना। गुणों से बाहर निकलना है तो भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करनी पड़ेगी। और कह रहे हैं आगे, भगवान के केश जो हैं वो मेघ वाले काले बादल हैं। बादलों को देख के अब भगवान के बालों का याद आएगा? करना, याद करना, इसीलिए हम रिवीजन कर रहे हैं, ताकि चेतना पूर्ण रूप से ऐसी बन जाए कि किसी भी वस्तु को देखे तो भगवान का स्मरण आ जाए। भगवान के वस्त्र जो हैं वह दिन और रात्रि की संध्या है। भगवान की बुद्धि प्रधान है, भगवान का मन चंद्रमा है। भगवान की चेतना महतत्व है, भगवान का अहंकार रुद्र है ना। और भगवान के नाखून घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी हैं। और भगवान के कमर में स्थित है अन्य सभी 4 पैर वाले पशु। और भगवान की दक्ष कलाएं हैं विभिन्न पक्षी। पक्षी जो हम देखते हैं अनेक अनेक कलर के, उड़ने वाले, बोलने वाले, गाने वाले, वो भगवान की कलाएं हैं, टैलेंट है भगवान का। भगवान की आदर्श बुद्धि, मतलब विचार जो है वह क्या है? मनु है भगवान के। और भगवान का निवास जो है सभी मनुष्य के हृदय, मानवता बेसिकली, है ना। नाम वैसाम फी वैकुंठे हृदय योगी नाम हृदय शवा यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ? जहां मेरे भक्त जन मेरी कथाएं करते, मेरा गायन करते, वहीं रहता हूँ। और भगवान के संगीत की लय क्या है? गंधर्व, विद्याधर, चारण और देवदूत। भगवान की अद्भुत शक्ति जो है वो आसुरी पराक्रम है। इसमें 2 चीजें बताई थी, आसुरी पराक्रम भगवान की अद्भुत शक्ति है, और प्रहलाद महाराज भी जो असुरों में प्रकट होते हैं। भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है, भगवान की भुजाएं क्षत्रिय हैं, भगवान की जांघ जो है वैश्य हैं, और भगवान के चरणों के आश्रय में कौन है? शूद्र है। और क्या कह रहे हैं? अनेक नाम वाले सभी देवता भगवान के इस विराट शरीर में समाहित हैं। इसलिए जो भी हम, है ना, द्रव्य, जो भी द्रव्य से यज्ञ इत्यादि करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, न कि देवी देवताओं के लिए। क्यों देवी देवताओं में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो ऑलरेडी भगवान के शरीर में समाहित है। उनके लिए क्या यज्ञ? वो तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे जब हम अलग से, हम अपने हाथ की प्रसन्नता तो नहीं खिला सकते है, हाथ को तो कुछ खिला नहीं सकते ना। अलग से पैर को खिला दे, अरे आज पैरों को पकोड़े खिलाए जाए, हैं, कान में एक पकोड़ा ठूसा जाएगा क्या? एक पकोड़ा कान में डाल देते हैं। नहीं खा सकते, खाना तो मुख से ही पड़ेगा। पेट में जब जाएगा तभी पूरे शरीर में शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसी प्रकार समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं जब हम भगवान के उदर में भगवान को अर्पित करते हैं कोई भी अपना यज्ञ, यज्ञ के रूप में कर्म, है ना। तो हमने कल ये इस प्रकार 37 नंबर श्लोक तक सभी को कंप्लीट किया, और आज हम 38 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। और
कल हम 39 नंबर को करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। एक ही श्लोक बचा 29 नंबर का। तीस नंबर क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 38, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। यान सावीश्वरः विग्रहस्य विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित् यान सावीश्वर विग्रहस्य विग्रहस्य वेश कथितो मया ते संध्याते अस्मिन् वपुषि स्थिविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित् दानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संध्यार्थे अस्मिन् विपुषि स्थविष्ठे मनः सबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित् सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतो अस्ति किंचित् हरे बस 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 बस। अनुवाद। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक हमने श्लोक पढ़ा था 1.18.10 1.18.10 उसमें हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है ना, कल्याण मतलब अपने उत्तम गति अपने जीवन को पूरा सफल करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए कि भगवान के अद्भुत जो दिव्य कार्यकलाप हैं इस संसार में जो भगवान करके जाते हैं, उसको अपने विनीत होकर सभी को सुनना चाहिए। हमने पढ़ा था या यह कथा भागवतः कथनीय उरु कर्मणः गुण कर्माश्रयः पुंबी संसेवयास्ता बुभुषुभि। जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्ध प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। जो भी कल्याण अपना चाहते हैं। और इस श्लोक के अर्थ में लिखा है, ये प्रभु जी जो क्या है, कौन श्लोक है प्रभु जी? 1.18.10 1.18 पॉइंट। ठीक। और इस श्लोक में कह रहे हैं जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है ना, जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, तो कौन कौन सचमुच अपनी इस जीवन में मुक्ति चाहते हैं? जो चाहते हैं उनके लिए है खास ये श्लोक, और जो नहीं चाहते हैं वो चाहते नहीं कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति को मैंने बोला अरे ऐसे कर्म करो ताकि दोबारा कम से कम मनुष्य तो बनो। पता लगा इस जीवन के तुमने कर्म ऐसे कर लिए कि अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ गया। अच्छा लगेगा कुत्ता बनने का? बोलते क्या प्रॉब्लम है कुत्ता बनने में? कुत्ता बनना तो अच्छा है। तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद प्रभुपाद ने बोला ऐसे कर्म करो कहीं कुत्ता ना बन जाए अगले जीवन में। तो प्रभुपाद को बोलता है प्रभुपाद प्रॉब्लम क्या कुत्ता बनने में? कुत्ते भी तो अच्छे होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम कुत्ता ही बनोगे अब अगले जीवन। तो ऐसा व्यक्ति को चिंतन नहीं करना चाहिए कि वो कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, जो है अन्य अन्य निकृष्ट जीव का योनि मिल जाए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणों के संग से हमारी अगली योनि तय होती है ना। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। इस संसार में हम सब एक पर्टिकुलर गुणों का संग करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। उनमें हम किसका संग कर रहे हैं ये बताता है। इससे निश्चित होता है कि हमारी अगली योनि ऊपर की होगी कि नीचे की होगी। सद असद योनि जन्म। भगवत गीता 13वां अध्याय। तो यहाँ कह रहे जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है ना, वह यह उसके लिए है ये श्लोक, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ श्लोक में, यान साविश ईश्वर विग्रह से ईसा यान असौ ईश्वर विग्रह से। यह सब, यान मीन्स यह सब जो मैंने बताया पूरा संसार के बारे में कि कैसे पूरा संसार भगवान की इस विराट रूप इस विराट धारणा का एक एक अंग है। मैंने बताया सारा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। क्या बताया? असौ, यह जो मैंने तुमको डिटेलिंग बताई, ईश्वर विग्रह से, ये क्या है? पूरा भगवान के विराट रूप, ईश्वर जो है उनके विग्रह से, उनकी बॉडी में ये सारे अंग स्थित हैं। और क्या करें आगे?
यह सन्निवेशः कथितो मयाते, यह सन्निवेशो, इसमें पूर्ण रूप से निवेशित होके, सन्निवेश, अपने आप को इसमें पूर्ण रूप से निवेशित करके, कथितो मयाते, मेरे द्वारा कहा गया है ना। मैंने जो कहा तुम्हारे को, जिस तरह वह स्थित है, पूर्ण पूर्ण अपनी चेतना से मैंने बताया कि कौन कौन सा कहाँ पे स्थान है भगवान के विराट रूप में, मेरे द्वारा बताया गया, कथितो मयाते। और संधार्यते अस्मिन् वपुषी स्थविष्ठे, मीन संधार्यते, इसको मन से, मन को एकाग्र करके व्यक्ति को इसको संधार्य, अपने अंदर ग्रहण करना। संधार्यते, संधार्यते मीन्स एकाग्र करके अपने आप को उसी को श्रवण करना, सुनना। संधार्यते, जब हम बाण लगाते ना, कोई देखा जाता है, जब बाण अर्जुन ने लगाया, द्रोण ने, गुरु द्रोण ने एक पेड़ में तोता को टंगा दिया, तोते का छोटा सा पुतला, और सभी को बोला कि संधार्य करो, संधार्य, अपने बाणों को इसमें संधार्य मतलब एकाग्र चित्त करके उसमें अपने बाणों को फिक्स करो, फिक्स। तो यहाँ कह रहे हैं हमको क्या करना है, अपनी बुद्धि मन को किस पे फिक्स करना है, ये भगवान के विराट रूप में। संधार्यते अस्मिन् वपुषी स्थविष्ठे, विराट रूप में, स्थूल रूप में अपने आप को इसमें, अपने मन को, चित्त को एकाग्र करो। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। तो हमको तो नहीं कह रहे, हमको नहीं करना है। किसको करना है? परीक्षित महाराज को। हमको थोड़ी करना है, ये हमारे लिए नहीं है प्रभु, ये तो उनके लिए प्रभु, वी आर नॉट दैट। हम तो यहाँ कहीं पे भी अपने मन को संधारित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये हमारे लिए है, हमको करना है ये। सुखदेव गोस्वामी हमको कह रहे हैं, हमारे सामने बैठ के बोल रहे हैं रोज एक एक श्लोक में। फिर क्या कह रहे हैं? मनः स्वबुद्धया न यतो अस्ति किंचित। कैसे करना है इसको एकाग्रचित, कैसे करना है? तो बता रहे हैं मनः बुद्धया, स्वबुद्धया, अपने मन को इसमें संधारी करना है। और कैसे करना है? स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि से करना है, अपने विवेक से करना है। जब हम काले बादल देखें तो अपनी बुद्धि से उसका चिंतन करना है कि ये भगवान के केश हैं। जब दिन होता है तब ये देखें कि अरे भगवान ने अभी अभी पलके खोल दी हैं, अभी खोलने वाले ही हैं भगवान, या अभी खुल गया होगा, बाहर देखेंगे तो पता पड़ जाएगा। मैं तो यही हूँ अंदर, खुल गया होगा, अभी तो 9:30, 6:30, 7 बजे। धीरे धीरे भगवान की पलकें खुल रही हैं, और भगवान के नेत्र का भी थोड़ी देर में दर्शन हो जाएगा, जैसे सूर्योदय आएगा। तो हर चीज में भगवान का अपनी बुद्धि से स्मरण करना है, मन में एकाग्र चित्त होकर। न यतो अस्ति किंचितः, क्योंकि उससे परे कुछ भी नहीं है। भगवान के विराट रूप से परे इस संसार में कुछ है ही नहीं। जो भी हम देख रहे हैं, जिसका भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुख हो दुख हो, व्यक्ति है वस्तु है, इमोशंस हैं, गुण है, सुगंध है, बदबू है, या रस है कुछ भी, संगीत है, लय है, ताल है, सागर है, चंद्रमा है, या जो सूर्य है, जो भी है, आकाश है, अंतरिक्ष है, जो भी है, वृक्ष है, पौधे भी हैं, खच्चर, घोड़े, हाथी, ऊंट हैं, चाहे 4 पशु वाले जो भी हैं, सारे के सारे कौन हैं? भगवान के शरीर में ही हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में कभी कभी हम देखते चींटियां चल जाती है, 1-2 चींटी। एक बार ना मैंने नहाया, टॉवेल से अपने आप को पोंछा, तो वो टॉवेल में बहुत सारी चींटियां थी। पता नहीं कहाँ से आ गई थी, और जो मेरे को काट रही थी, इधर उधर काट रही थी। छोटी छोटी चींटी, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ पे रहती है वो। जब काटे तो पता पड़ा, अरे यहाँ पे भी है, पीछे भी है, आगे भी, अरे बाप। तो चींटी जब हमारे शरीर में चलती है, तब उसको पता पड़ता है कि मैं किसी व्यक्ति के शरीर में चल रहा हूँ। वो क्या पता पड़ जाता है कि उसको मैं किसी पुरुष या किसी मनुष्य के शरीर में चल रही हूँ? चींटी को नहीं, चींटी को तो लगता है ये भूमि है, ये भूमि में चल रहा हूं मैं। उसी प्रकार ये सारी वस्तुएं भगवान के विराट रूप में समावित हैं, और हमको क्या लगता है हम तो अलग ही हैं, भगवान तो नहीं है यहाँ कहीं, भगवान नहीं। ये सब भगवान के अंग हैं।
हम छोटे से, अपनी बुद्धि हमारी छोटी सी, हमको पता ही नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चींटी को नहीं पता पड़ता, उसी प्रकार हमको भी नहीं पता पड़ता कि हम भगवान के शरीर में। हर पल हर समय यही चिंतन करना चाहिए कि मैं भगवान के शरीर में स्थित हूँ। ये सारी वस्तुएं भगवान के शरीर में स्थित है। तो जो भी वस्तु हो, हमें उनका विचार करें तो भगवान के इच्छा का, भगवान का विचार करना चाहिए, ना कि भोगों का विचार। सागर देख के तुरंत अरे नहाते हैं ना यार, मजा है, क्या लहरें हैं, जोरदार डांस हो जाए इसमें, नहाना हो जाए, मजा आ जाए। ठीक है, स्नान कर लो, लेकिन इस उद्देश्य से स्नान नहीं करना है कि मजा आ जाएगा। इस उद्देश्य से स्नान करना है कि ये तो भगवान का अंग है ना। सागर क्या है? भगवान का उदर है, भगवान की गोद है। अब मैं गोद में प्रवेश करूंगा भगवान की, ऐसा अगर विचार करके हम प्रवेश करेंगे तब तो ओके। भोग करके करेंगे तो ये हम अपनी इंद्रिय की प्रीति, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन भगवान से अगर जोड़ के देखेंगे हर वस्तु को, तो क्या होगा? धीरे धीरे भोग करने की प्रवृत्ति खत्म होना चालू। भोग ही नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज को तो भगवान से जोड़ा जा रहा है। कैसे उसको हम अपने लिए जोड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो भगवान के लिए, भगवान ही है उसमें। तो धीरे धीरे क्या होगा? भोग करने की हमारी प्रवृत्ति, हमारी इच्छा खत्म होना चालू हो जाएगी, और भगवान के प्रति धीरे धीरे हम तुरंत भक्ति में उन्नत होते चले जाएंगे। जब कोई हम किसी कंपटीशन करते हैं किसी से, सपोज करो कोई हमसे ऑफिस में आगे है, कोई हमसे क्लास में आगे, कोई हमसे जॉब में आगे है, हमारा डेली उससे कंपटीशन चल रहा है, तो अंदर ही अंदर क्या गाली बक रहा है, अरे बेकार आदमी है यार, हमारा ऐसी तैसी कर दिया है एकदम, इसको तो पकड़ के किसी दिन मारूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको। ये हमारी बुद्धि की हालत है, ये हमारे विचार आते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये स्मरण करते हैं कि ये भी तो भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है? इसके अंदर जो टैलेंट आया है वो कहाँ से आया है? भगवान की शक्ति से ही है। भगवान ने उस पर विशेष कृपा करी है, इसलिए उसके अंदर ये टैलेंट है। जिस दिन ऐसी दृष्टि से हम किसी को देखेंगे ना, तो हम रेस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, फिर कंपटीशन नहीं करेंगे। काय को कंपटीशन करें? जब तक हम रेस में होते हैं ना, तब तक हमको दौड़ना पड़ता है। दूसरों को देखेंगे वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, मैं, मेरे को भी दौड़ना है, मेरे को भी आगे भागना है, भागना है, भागना है। लेकिन जैसे ही हम रेस के बाहर हो जाते हैं, फिर आदमी जो देखने आता है रेस, वो दौड़ता थोड़ी है खिलाड़ियों के बीच में, वो बैठ के साइड में देखता बस है। कौन कितना आगे जा रहा है, कौन पीछे है, कौन आगे तेजी से दौड़ रहा है, किसकी गति कमजोर है, किसका पैर लड़खड़ा रहा है, ये सब देखता है, वो खुद नहीं दौड़ता। तो इस संसार में भोगने की जो वृत्ति है, वह हमें रेस में दौड़ाती है। मेरे पास भी कार हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छे कपड़े हो, मेरे पास भी अच्छा मोबाइल हो, ये रेस है। इस रेस में अगर हम दौड़ेंगे तो हमको दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सुबह दोपहर शाम, केवल भोगों के लिए। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को भोग से बाहर कर देंगे, ठीक है भैया, दूसरे के पास है तो है, हम क्या कर सकते? वो आईफोन चला रहा है तो चलाए, हमको क्या फर्क फर्क पड़ना? उसकी साड़ी बहुत अच्छी है तो है, मेरे को क्या करना है? जिस दिन हम अपने आप को रेस से बाहर कर देंगे ना, तो हमारे को दौड़ने की जरूरत ही नहीं। हम ये रियलाइज कर लेंगे कि मैं तो वैसे ही संतुष्ट हूँ, मेरा मोबाइल तो वैसे ही अच्छा है, छोटा सा मोबाइल है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा है, काम हो रहा है, बात हो रही है, मेरे को क्या जरूरत आईफोन की, मेरे को क्या जरूरत महंगे मोबाइलों की। कल ही मेरा बेटा बता रहा था, बोले पापा मामा ने 2 लाख का मोबाइल खरीद लिया। अरे मैंने कहा 2 लाख का मोबाइल आता भी है क्या? मेरे को तो मालूम भी नहीं। बोले हाँ हाँ आता है आता है, देखो देखो पापा ऐसा ऐसा है। अरे मैंने कहा दिखाना क्या करना है, बात ही तो करना है हमारे को, और क्या करना है? अरे नहीं पापा ऐसा खुलता है, बड़ा स्क्रीन आता है, ये आता है वो आता है। मैंने कहा ठीक है भैया, हमारी जरूरत नहीं, हमारा तो काम इसी से हो जाता है। हमको क्या जरूरत, बात करनी है, और जो बेसिकली काम है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है, वो हो रही है, बस। और क्या चाहिए? उतनी जरूरत वाले काम होने चाहिए, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमारे को जरूरत नहीं। तो कंपटीशन से अगर हम अपने को बाहर रखेंगे ना, तो श्रम करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही हम कंपटीशन में प्रवेश कर जाए, अरे मेरे को भी लेना है, मेरे को देखूं दिखाओ कैसा है, अरे इतना अच्छा है, ये है वो है, मेरे को भी लेना चाहिए क्या, तो हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दौड़ना पड़ेगा।
तो इस संसार में सभी लोगों के बीच में केवल दौड़ ही दौड़ चल रही, एक दूसरे को देख रहे हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या कमी है, मैं और क्या बढ़ा सकता हूँ, और क्या दिखावा कर सकता हूँ, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड, ये वो, बाप रे बाप, ये कंपटीशन चल रही है। और इसमें भाग लेंगे तो दौड़ना पड़ेगा फिर इन्हीं चीजों के लिए, फिर सुबह से रात तक मेहनत करेगा व्यक्ति, कमाएगा और भोगने के लिए। लेकिन कंपटीशन से अपने आप को बाहर कर दो, एकदम बाहर। हमको कंपटीशन करना ही, मेरे पास जो है वो ठीक है, ये लोग आपस में कंपटीशन करें, मैं, मेरे को नहीं करनी, तब हम संतुष्ट रहेंगे बेसिकली। तो हर चीज तो वैसी भगवान की है, छोड़ के तो जाना है, हमारा तो कुछ है नहीं। यहाँ कह रहे हैं ना, हर वस्तु भगवान के इतर तो कुछ है ही नहीं, भगवान के शरीर में सब है और भगवान ही है हर कहीं, भगवान से इतर कुछ भी नहीं है। तो हर जगह जब भगवान का दर्शन करेंगे तो कंपटीशन होगा ही नहीं। मेरा तो है ही नहीं, वैसे भी भगवान का तो है, मेरा थोड़ी है इस संसार में कुछ। तो कैसे करना है? अपनी स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि से इसको स्मरण करना है, हर चीज में भगवान का दर्शन। भोगों का दर्शन नहीं करना है हर भी वस्तु में, जहां देखे वहां पता लगा भोग भोग, अपनी बुद्धि से नहीं करना है। जो शास्त्र में जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया, उसी बुद्धि से भगवान का स्मरण करना है, जो जो बताया उन्होंने वही मानना है, ना कि अपने भावात्मक। एक, मैं अभी गया था, कहाँ गया था, हाँ अभी छुट्टी मार के जयपुर गया था। तो जब वापसी में आ रहा था प्लेन में, तो एक माता जी और एक उनकी पुत्री ना छोटे से लाला जी को अपने साथ, ठाकुर जी को लेके आ रही थी प्लेन में। मैंने कहा बात किया जाए, भक्तों से तो बात करने की इच्छा होती है, मैंने उनसे बात करी। अरे माता जी बड़ा सुंदर। मैंने कहा क्या इसको भी आप एक्सरे में डालते हो भगवान को, क्योंकि एक्सरे में पूरा स्कैन होता है तभी जाने देते हैं। तो मैंने, भगवान को भी एक्सरे में डालते? तो बोले हाँ प्रभु जी, बिना एक्सरे में तो डाले भगवान को लेके जाने नहीं देते, रूल्स है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो पप्पियां दे रही थी बैठ के किस कर रही थी, भगवान मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे कर रही थी। अरे मैंने कहा ये भगवान है, बेटा तो बना लिया, लेकिन ऐसा मुंह मुंह मत लगाओ, तुम्हारा मुंह झूठा है, तुम क्या क्या खाते हो, अच्छा थोड़ी ऐसा मुंह लगाना भगवान को। अरे नहीं नहीं मेरा बेटा है, बोले मैं अपने बेटे के रूप में मानती हूँ। अब मैं ज्यादा किसी को ना, जो नहीं समझता उसमें बुद्धि नहीं लगाता मैं, ठीक है मैंने कहा आपकी जो इच्छा है वो करो। तो अपनी बुद्धि से व्यक्ति भगवान का दर्शन करे, ऐसा नहीं करना। भगवान को जो सुखदेव गोस्वामी ने जो शास्त्र बताया उनके अनुसार हमको भगवान का हर जगह स्मरण करना है, ना कि अपनी बुद्धि से मेरा लाला है, मेरा बेटा है, वो उसी को खा रही है, उसी हाथ से चूम रही है, उसको पप्पियां दे रही है, ऐसा नहीं करना है। ये क्या भाव है, राग, ये भाव खाली भाव भक्ति से नहीं होता काम। भगवान के प्रति रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी जब हम उनको भगवान मान रहे हैं। तो अपनी बुद्धि से नहीं करना है, जो शास्त्र है बेसिकली उनसे करना है। तो जैसे स्वर्ग के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, केवल अप्सराओं, सारे भोग हैं, ये है वो है ये। नहीं नहीं, अब हमको क्या सोचना है, स्वर्ग क्या है, भगवान का वक्षस्थल है, छाती है बेसिकली भगवान की, है ना, ऐसा सोचना है, ना कि ये अपने बारे में सोचना है। तो जैसा ऐसा सोचना चालू कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सारे अपराधों को अपने जीवन से शून्य कर देंगे। और जो नाम अपराध, वैष्णव अपराध, डेली में जो जो विग्रह अपराध और जो अन्य अन्य अपराध हो रहे हैं ना, उससे ऑटोमेटिकली निवृत्ति हो जाएगी, वो शून्य होना चालू हो जाएंगे, जैसे जैसे हम हर जगह भगवान का दर्शन करना चालू करें। धारणा कैसी करनी, ऐसी ही करनी है जैसा बताया गया है सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं, भगवत गीता का एक श्लोक का वर्णन आता है 9.11, उसमें कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानन्तो मम भूत महेश्वर। तो उसमें कह रहे हैं 9.11 में, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो बेवकूफ व्यक्ति होते, जो मूढ़ होते हैं, वो मुझे जान ही नहीं पाते। अवजानन्ति, वो मुझे कभी नहीं जान पाते। मानुषिम तनु आश्रितम, उनको लगता है कि मैंने मनुष्य का शरीर लेके इस जीवन, इस संसार में मैं आया हूं। ये भगवान कह रहे हैं, मानुषिम तनु आश्रय, मेरे को मनुष्य का तनु, तन मीन्स शरीर, उसका आश्रय लेके मैं इधर पे आया हूं। अब परम भावो अजानन, तो वह ये नहीं जानते कि तो मैं परम हूं,
सबसे ऊपर मैं हूं। परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर है। ये सारे संसार का मैं महेश्वर ईश्वर हूं। ये कौन नहीं जानता? जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है कि व्यक्ति, भगवान भी तो मनुष्य ही हैं, बेचारे आए थे, क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया, ये सब। तो भगवान जो है परम है, अवजानंती, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही हम शास्त्र के माध्यम से, सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो हम धीरे धीरे भगवान का स्मरण हर कहीं कर सकते। बादलों में, दिन में, रात में, जल में, थल में, सूर्य में, चंद्रमा में, महतत्व में, पृथ्वी में, आकाश में, कहाँ भगवान का स्मरण नहीं कर सकते? वृक्ष में सोचो, पशुओं में, हर जगह, पक्षियों में, हर जगह भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जो भी देखें भगवान से जोड़ के देखें, और कुछ न देखें। सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, हमने जाना ही है, भले ही पढ़ा है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा। एक हमारे देह के अंदर परम पुरुष भी रहता है, जो परमात्मा कहलाता है। देहे अस्मिन पुरुषः परम, एक परम पुरुष है इस देह के अंदर। परमात्मा इति च उपयुक्तो, भगवान, उसको किस नाम से बुलाया जाता है? परमात्मा के नाम से। और वो क्या करते हैं? उपदृष्टा अनुमंता च। उनका कार्य क्या? देखना और अनुमति प्रदान करना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं बेसिकली उन्हीं की अनुमति के द्वारा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, तो क्या हम सचमुच मुक्ति की इच्छा करते हैं, भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हैं? अगर करेंगे तो लिटरली हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर पाए। प्रहलाद महाराज इसलिए तो कहते हैं ना, बचपन से भगवान को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब काल आ जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगा तो हम स्मरण कर नहीं पाएंगे भगवान की। सचमुच जो हम प्रयास में लगे हुए हैं मुक्ति का, वो सब छूट जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। कब कौन निपट जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। सचमुच अगर मुक्ति चाहते हैं तो रोज सिंसियरली भागवतम पढ़ना पड़ेगा, ना कि जॉब के लिए लोग सिंसियर। अरे हमारे को तो प्रभु टाइम नहीं मिलता, प्रभु हमारा तो इतना काम रहता है, हम क्या बताएं, मेरे को घर का काम है, मेरे को बाहर का काम है, मेरे को बच्चे को देखना रहता है, ये देखना। अरे ये तो हर जीवन में हम करते आ रहे हैं। कौन से जीवन में हमने ये नहीं, कौन से योनि में हमने ये नहीं किया है? मुक्ति मिली क्या उससे? भक्ति मिली उससे? नहीं मिली। फंसे 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 पड़े ना इस संसार में। सोचो, ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीत चुके हैं और हम अभी इसी संसार में, मतलब इतने समय से तो मिनिमम है ही है। मिनिमम ब्रह्मा जी के 50 साल से इसी ब्रह्मांड के अंदर फंसे हुए हैं। कितनी योनियां निकल चुकी हैं? अनगिनत, करोड़ों योनियां हम यहाँ बिता चुके हैं, अरबों खरबों योनियां हम यहाँ पे बिता चुके हैं। और इसके पहले के अनेक अनेक ब्रह्मांड में भी थे, क्योंकि अभी भी भौतिक संसार में फंसे हैं। मतलब अनेक ब्रह्मांडों में होते 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 जाके अब जाके इस जीवन में थोड़ा सा आश्रय मिला है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की भक्ति मिली है, जिससे निकलने का चांस बन रहा। भोगों में इंटरेस्ट बनाएंगे तो फिर यहीं फंस जाएंगे, दोबारा जन्म मृत्यु का चक्र चालू हो जाएगा। निकलना है जो सचमुच, तो सीरियसली उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हर जीवन क्या भोगों में देना, एक जीवन तो भगवान को दे के देखो क्या होता है। तो तुरंत उठो, उठना है, नाम जप में इंटरेस्ट बढ़ाना है, भोगों में नहीं बढ़ाना है। भौतिक चीजों में तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन भक्ति करके इस जीवन को सफल करना, ये उद्देश्य है हमारा। ये सिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। ओह सॉरी, मैंने लॉक कर दिया, सॉरी। यस, ओपन करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हाँ जी, जैसे वरुण देव का दो बार इसमें वर्णन आ रहा है। जैसे एक बताया कि जो भगवान का जो तालु है, जिह्वा के ऊपर वाला हिस्सा, वो वरुण देव है, और दूसरा जो हम्म अन्य कुछ बताया उसमें मित्रा और वरुण दोनों नाम आए हैं। तो हम्म
देखना पड़ेगा प्रभु, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसमें। हाँ जी प्रभु जी, वरुण हाँ। देव, और इसमें ये कहीं होगा, या तो एक ऐसा होगा कि वरुण देव है और एक जगह वरुण देव का स्थान है, ऐसा कुछ होगा। एक बार देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, तो एक बार मैं ध्यान दे दूंगा, एक बार पढ़ लूंगा आज खोल के अच्छे से। जी ठीक है प्रभु जी। एक चीज और मतलब रियलाइजेशन है मेरा प्रभु जी, शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कई बार हम्म। ऐसे घर में भी लाइक फ्रेंड में या बहुत सारे सर्कल में ऐसे बोलते हैं कि इतने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हो, सैलरी भी मतलब कम मिल रही है या जो भी है। जैसे मैं कहीं मतलब जहाँ जिस जगह मैं जॉब करता हूँ, तो मान लीजिए मेरी सैलरी थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं प्रभु जी वहाँ पे देखा कि मतलब मुझे बाकी भक्ति करने के लिए बहुत समय मिलता है। मतलब टाइम से मैं आ जाता हूँ, चले जाता हूँ, भले ही सैलरी कम है लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा है, कभी भी मुझे कहीं जाना है आना है तो फ्री विल है। तो प्रभु जी मैं मुझे वो लगता है कि अगर मुझे कहीं 10,000 भी या 5,000 वहां ज्यादा सैलरी देंगे तो वहां बहुत कामों का लोगों को टेंशन रहते हैं, प्रेशर रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ एकदम रिलैक्स रहता हूँ, मतलब एकदम फ्री रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ज्यादा सैलरी से अच्छा है कि यहाँ मिल रहा है लेकिन मेरा जीवन यापन अच्छे से हो जा रहा है, जो जरूरत की चीजें वो मिल जा रहा है। तो और मैं क्यों इतना ज्यादा प्रेशर लेके ज्यादा काम करूँ। तो मैं ये सोचता हूँ प्रभु जी कि ठीक है, उतना ठीक है, भगवान ने दिया है। प्रभु ये तो आप पे विशेष कृपा है भगवान की। देखो, हर किसी पे ये कृपा नहीं होती कि भगवान अंतःकरण में हमारे अपने आप की जो भक्ति की चीजें हैं उसको प्रवेश कराते हैं। तो आपके अंदर समय दिया भगवान ने, और बड़ा कंफर्ट जॉब दे दिया ताकि आराम से भक्ति भी करो, जॉब भी होता रहे, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। यही तो बात है, लोग जो है केवल भोगों में फंसे रहते हैं और अपने आप को कंफर्ट लेवल से निकाल के एकदम जुझारू, एकदम रात दिन रात वो ऐसे काम में लगा लेते हैं, बोलते हैं अरे मरने का भी टाइम नहीं है। अरे मरने का टाइम नहीं है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न कुछ और टाइम है। वो क्या भक्ति करेगा, क्या माला करेगा ऐसा व्यक्ति? तो ऐसे व्यक्ति केवल माया के चुंगल में है, और माया क्या कर रही है, उनके जीवन से पूरे के पूरे समय को खींच रही है, और उनको कुछ भान नहीं है, कुछ होश नहीं है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, कि जीवन फोकट में निकलता जा रहा है केवल भोगों में। तो बिल्कुल। और प्रभु जी देखो, आपके साथ तो ऐसा है कि ये सबको दृश्य भी है कि कैसे कितनी जल्दी भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सबको दिख रहा है। कैसे पहले क्या थे, जब हमारी भगवत गीता की कक्षा चलती थी, तब आपका जो अपना जो एक चेतना का लेवल था, और आज की डेट में जो लेवल है, बड़ा ही बहुत ही फर्क आ गया, बहुत ज्यादा फर्क। तो आप निश्चित तौर से बहुत बहुत जल्दी आपने प्रगति करी है। कहीं न कहीं कृपा है कृष्ण की, कहीं न कहीं आपका डेडिकेशन भी है, और आपको ऐसी स्थिति में भगवान ने रखा है कि आप जल्दी-जल्दी भक्ति करो, और आप उनको प्राप्त कर सकें। तो नो डाउट इच्छा, डेडिकेशन, पूर्व जन्मों की हमारी स्वीकृतियाँ, इस पे सब चीज़ें निर्भर करती हैं। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम जी, आप माता। जयपुर में कहाँ कहाँ गए थे, वो अपना थोड़ा बताइए। और मैं क्या? वहाँ गया था, 2 टेम्पल में जा पाया मैं। एक तो राधा गोपीनाथ मंदिर का मैंने दर्शन करे, और एक राधा गोविंद देव जी के पास गया मैं। तो दोनों जगह बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। राधा गोपीनाथ ने तो घड़ी पहनी हुई है आज तक, जो अंग्रेजों के ज़माने की घड़ी थी। वो चलती नसों से चलती है, हार्ट बीट से चलती है वो घड़ी। तो उनको पहनाया था, वो उनको तोड़ने आए थे, तब अंग्रेज ने बोला तोड़ो तोड़ो, इस पत्थर की पूजा हम अलाउड नहीं करते हैं। तब पुजारी ने बोला नहीं नहीं भगवान है ये, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तो फिर उन्होंने घड़ी दे दी थी, बोले पहना के देखो, चलो भगवान है तो पहनेंगे तो घड़ी चलेगी, तो चल पड़ी। और तब से वो पागल हो गया। तब से वो पहनी हुई है घड़ी, आज भी चलती है वो। और दूसरे भगवान जो है राधा गोविंद देव, वो तो आपको मालूम ही है, हमारे आचार्य हुए, मेरे ख्याल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे शायद। कौन थे, रूप मैं शायद नाम गोस्वामी भूल के रहा हूँ। थे ना? रूप कौन? गोस्वामी के थे शायद। रूप ये गोस्वामी विग्रह की रूप थी। गोस्वामी के थे मुझे लगता है। गोविंद ये देव। एक्चुअल में विग्रह को जो है ना लाया गया था वृंदावन से, जयपुर लाया गया था, जब मुगलों शासकों का लफड़ा चल रहा था। तब इनकी सेवा में जो है ना, जो श्री संप्रदाय के लोगों को लगा दिया गया था, राजा मान सिंह था मेरे ख्याल से, राजा कौन था उनके द्वारा। तब
फिर राजा मान सिंह ने, जब वो श्री संप्रदाय वाले थे, बोले नहीं नहीं, केवल भगवान का हम पूजा करेंगे और राधा रानी की नहीं करेंगे। तो फिर राजा ने सभी शास्त्रार्थ करने के लिए सभी को भेजा था, पत्र लिख के कि आ जाओ, अगर आपको इसमें आपत्ति है तो आप अपने शास्त्रों का यहाँ पे अपने आप के अपना रख सकते हो, ताकि फिर दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, जो जीतेगा हम उसी प्रक्रिया को लागू रखेंगे भगवान के लिए। तो वैष्णवों में से फिर हमारे गुरुओं में से जो है, मेरे को नाम मैं भूल रहा हूँ कौन गए थे, जो भी गए थे वह गए थे। लोकनाथ स्वामी महाराज, पता नहीं कौन गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शायद गए थे, पता नहीं। वो गए थे तो उन्होंने बोला था ठीक है, आप अपनी टीकाएं लेके आओ जिसमें ये लिखा है कि आपको राधा रानी के साथ जो है आप इनकी विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तब वो परेशान हो गए थे, बोले भगवान आप ही यहाँ बुलाए हो, आप ही मेरी रक्षा करो, क्या करूं। तो 2 दिन में पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार हो गया, भगवान ने उनको तैयार ग्रंथ दे दिया था, जो गोविंद गोविंद भाष्य के नाम से प्रचलित है। वह ग्रंथ लेके जब वो गए तो फिर सभी का मुंह बंद हो गया, सभी ने फिर स्वीकार किया, नहीं भगवान की सेवा राधा रानी के साथ करनी चाहिए। तो इस प्रकार थैंक की यू महिमा है। प्रभु जी। हाँ, यस, बहुत थैंक यू। सुंदर। यस, श्री गोविंद रघुनाथ दास भाग्य। जी। रघुनाथ दास जी, सुन पा रहे हैं आप? आपने हैंड रेस किया, अनम्यूट नहीं किया अभी तक, कुछ बोल नहीं हरे रहे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जयपुर में गए थे तो वहां गए थे क्या प्रभु जी? मदन मोहन जी के दर्शन करने, वो करौली में है। नहीं, मैं नहीं जा पाया प्रभु। अच्छा प्रभु जी, वहां ना एक छोटा सा कथा है प्रभु जी, कि ना मदन मोहन जो थे ना, ठाकुर मदन मोहन, जिनको हाँ सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया था और हाँ। गोविंद देव के रूप गोस्वामी ने प्रकट किया था, तो वो दोनों ना मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए जब ब्रजवासी लोग उनको वहां भेजे थे, क्या कहते हैं, जयपुर में, तो हम्म उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी कि ना वो दोनों की सेवा जयपुर के राजा करते थे। तो जयपुर के राजा की बिटिया जो थी, वो भी हाँ उनकी वो विवाह योग्य हो गई। और जब उनको विवाह हुआ ना, तो जयपुर की राजा की बिटिया चाहती थी कि एक ठाकुर जी को मैं लेके जाऊं करके, लेकिन राजा मना कर दिए। बोले मैं पूरी संपत्ति तेरे को दे दूंगा शादी के बाद, लेकिन मैं ठाकुर जी को नहीं दूंगा। तो उसके बाद ना, अभी इनकी भी भक्ति बहुत कि मेरे को एक लेके जाना है, लेकिन ये भी सोच रही थी कि मेरे पिताजी मुझसे अच्छा सेवा करते हैं करके। तो उसके बाद हुआ ये कि प्रभु जी, वो ना राजा बोले ठीक है, मैं एक टेस्ट लूंगा, अगर उस टेस्ट में तुम पास हो जाओगी ना, तो उसके बाद मैं तुमको एक विग्रह दे दूंगा करके। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब टेस्ट क्या लेने वाले थे कि ऐसा टेस्ट ऐसा लेने वाले थे कि वो ना मदन मोहन, ठाकुर मदन मोहन जी के जैसा ना, ठीक वैसे ही 5 विग्रह बनवाए राजा ने। और 5 विग्रह को ना वो रख दिया उनके सामने। अब बोले कि इसमें से असली मदन मोहन जी कौन है, ये पहचानो करके। तो जो राजा की बेटी थी, वो पहचान गई प्रभु जी कि ये असली मदन मोहन जी हैं। लेकिन अब वो कैसे पहचानी, इसका कहानी वो बताई कि पिताजी बोले कि रात में ना ठाकुर जी मेरे स्वप्न में आए थे, ऐसा कुछ बताई। और राजा ने क्या किया था कि जो जो असली विग्रह था ना प्रभु जी, उनके असली विग्रह की उंगलियां जो थी वो वैसे ही थी, लेकिन बाकी विग्रह की उंगलियों को ना, वो जो ठाकुर जी थे थोड़ी दूसरी मुद्रा में रख दिए थे। तो बाकी 4 विग्रहों को उन्होंने छुआ तो उनको समझ में आ गया कि ये तो मेरे ठाकुर मदन मोहन का विग्रह नहीं है। लेकिन मदन मोहन जी का विग्रह को ना वो छूते ही पहचान गई। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि ये तो कितना भाग्य है कि मदन मोहन ठाकुर जी तुमसे ही अपनी सेवा कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वप्न में आके तुमको बताया और अपना पोजीशन भी बता दिया उंगली का, कि मेरा उंगली ऐसा रहेगा कि तुम इसको ले जाओ। तो जब राजा की बेटी का विवाह ना करौली राजघराने में हुआ, तो फिर मदन मोहन जी करौली चले गए उनके साथ में। ऐसा कथा है प्रभु जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, हरि बहुत बोल। सुंदर। बहुत सुंदर। तो भगवान भक्तों के लिए अपने आप को बराबर है,
हम सेवा करते नहीं है, भगवान सेवा ले लेते हैं। बस इच्छा देखते हैं, वो क्या इच्छा है तुम्हारी, कितना डेडिकेशन का लेवल है। हमारा डेडिकेशन, हमारा डिटर्मिनेशन अगर अच्छा है तो भगवान फिर हमसे सेवा ले लेते हैं। बहुत सुंदर और सच है, ये तो कथा बराबर है, प्रभु जी ने बताई। ठीक है, तो अब रेगुलर क्लासेस होंगी हमारी, रोज होंगी बिना छुट्टी के। अगले हफ्ते सीधा संडे तक तो निश्चिंत रहना है, चलना है रेगुलर। यस गौतम बुद्ध प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी चैट बॉक्स में ना एक माता जी का प्रश्न है प्रभु जी। ओ, एक मिनट, क्या प्रश्न है? हरि बोल। इतना लंबा प्रश्न है। मालिनी माता जी ने प्रश्न किया, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा हमने पढ़ा कि भगवान की आंखें सूर्य है और भगवान अपनी पलकें खोलते हैं तो पूरे संसार में दिन होता है, और पलकें बंद करते हैं तो रात होती है। लेकिन हमने सुना है कि अमेरिका में अभी रात है, संसार में अलग अलग टाइम में दिन और रात होती है, तो ऐसा क्यों? क्या भगवान अलग अलग टाइम में अपनी आंखें खोलते हैं? तो ये होती है, इसको कहते हैं इंजीनियर बुद्धि, कि आदमी यही सोचता है कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो देखो ऐसा है, भगवान सबके लिए अलग अलग है ना। आपकी विचार, आपके सारा कार्य अलग चल रहा है भगवान के लिए, मेरे सारे अलग चल रहे हैं, उसके अलग चल रहे हैं, उसके अलग चल रहे हैं। तो हमको भगवान का स्मरण कैसे करना है, ये हम अपने लिए सोच रहे हैं, ना कि ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेरे सामने जो है दिन है तो उसके भी सामने दिन क्यों नहीं है ना। आज दिन होता है तो एक बात बताइए, आप सपोज करो जयपुर में है, मैं सपोज करो चेन्नई में हूँ, तो दिन के 12 बजे तो दोनों के ऊपर सूर्य समान रूप से रहता है। रहता है कि नहीं रहता? अलग अलग तो नहीं रहता। पता लगा दिल्ली में सूर्य नहीं है और यहाँ पे सूर्य है, ऐसा तो नहीं, दोनों में समान रूप। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सूर्य प्रकट और प्रकट होता है, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाता है। तो हर व्यक्ति को स्मरण कैसा करना है ये देखना है, ये स्मरण करने की विधि बताई जा रही है, ना कि कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस और साइंस चल रहा है कि यहाँ तो दिन है वहां तो रात है। वो जब दिन वहां पे होगा तब वहां के लोग ये स्मरण करेंगे कि अभी भगवान ने पलकें खोली है। यहाँ के हम लोग स्मरण करेंगे कि अभी भगवान ने पलकें खोली, तो वहां पे अभी पलकें उन लोगों के लिए बंद है, हम लोगों के विचारों में यहाँ खुली हुई। तो ये हमारी सोच की बात चल रही है कि हमको धारणा कैसी करनी है। ये हमारी धारणा पे चल रही है, ना कि अ, मतलब ये साइंस नहीं चल रहा है, अरे लॉजिकल नहीं चल रहा है, लॉजिक ये तर्क वितर्क नहीं चल रहा है कि नहीं नहीं यहाँ दिन है तो वहां रात है तो हम ये नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, वो कोई बात ही नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा है तो हम तो सुखदेव गोस्वामी की बातों को फॉलो करेंगे। तो ये हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास पर है, ना कि ये तर्क वितर्क में है कि यहाँ दिन है और वहां रात है। ये चीजें में मतलब ये अननेसेसरी प्रश्न है, ये कोई खास प्रश्न नहीं। ठीक है माता जी, ये आपके विचारों के लिए है। पर आप अमेरिका जाएंगी तब वहां दिन होगा तो आप ये मानेंगी कि ये अभी भगवान की पलकें खोली। आप यहाँ आएंगी जब यहाँ पे दिन होगा तो आप ये मानेंगी कि भगवान ने अभी पलकें खोला। ठीक है, ये हमारे मानने के ऊपर है। जी प्रभु ठीक जी। है, हमें एक्चुअल में बताया जा रहा है कि हमें स्मरण कैसे करना है भगवान का, हमारे हर समय हर चीज को भगवान से कैसे जोड़ के देखना है, ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे समस्त हरे भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरे हरे हरि बोल। हरि हरि हरि। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे हरे कृष्ण।